बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आज़म। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से, क्योंकि लाहौर की हम प्रोग्राम करते हैं तो लाहौर के हवाले से अगर आप बात करें तो लाहौर में बहुत से ऐसे पॉइंट्स मौजूद है जहां पंजाब फूड अथॉरिटी बिल्कुल आप समझ लें गफलत बरत रही है। ना वो देखते हैं कि क्या नाकिस खाने हैं, जो ऑयल्स हैं जिसमें चिप्स फ्राई किए जाते हैं, जो ऐसे फूड पॉइंट्स हैं जो गलियों के नुकरों पे आपको नजर आएंगे, छोटी छोटी चेन्स जैसे आप कह लें फूड बनाई हुई है। लेकिन जिस तरीके से पंजाब फूड अथॉरिटी रेड तो करती है बड़ी चेन्स के ऊपर, मगर सवाल ये पैदा होता है कि हर आम शहरी जो है उन चेन्स को अफोर्ड नहीं करता। ऐसे फूड पॉइंट्स जो आपकी गली मोहल्लों में नजर आते हैं उनकी निगरानी कौन कर रहा है, जिम्मेदार कौन है? आपको आवाम की सेहत इंपॉर्टेंट नहीं है? आज स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर उस्मान मोगल मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। सेहत इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा असासा है, लेकिन जब यही सेहत गले के कोने पर मौजूद सस्ते और मजेदार फास्ट फूड के नाम पर खतरे में पड़ जाएं, तो सोचने पर मजबूर होता है कि पंजाब फूड अथॉरिटी का कल्चर अरूज पर है। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी और फास्ट फूड पॉइंट की गंदगी ने अवाम की सेहत को दांव पर लगा दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी को 2011 में इसलिए बनाया गया था कि अवाम को मिलावट और मुजरे सेहत खराब से बचाया जा सके, लेकिन जमीनी हक़ाइक़ कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की ज्यादातर कार्रवाइयां ब्रांड के खिलाफ मीडिया कवरेज के लिए होती हैं। छोटे गली मोहल्ले वाले फास्ट फूड पॉइंट, रेडीबान और कैफे इनकी नजर से ओझल हैं। वहां ना कोई चेकिंग है और ना ही कोई जुर्माने का अमल। आवाम में ये आम है कि बहुत से छोटे पॉइंट महाना मंथली देकर खुलेआम गंदगी बेच रहे हैं। छापा करे तो 50,000 जुर्माना और 2 दिन बाद फिर वही काम। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और पंजाब के छोटे बड़े शहरों में जाएं तो ये नंबर आपको आम देखने में मिलेंगे। सस्ता मुनाफा कमाने के लिए 2 दिन पुराना चिकन भी फ्राई करके बेच दिया जाता है। अक्सर पॉइंट फिल्टर का पानी इस्तेमाल नहीं करते, बर्तन भी गैर मरी पानी से बनती है जिससे हेपेटाइटिस और टाइफाइड फैलता है। फूड पॉइजनिंग, मैदे के इमराज, हेपेटाइटिस, टाइफाइड और बच्चों में मोटापा आम हो चुका है। सिर्फ हुकूमत को कोसने से मसला हल नहीं होगा, 3 सतह पर काम करना जरूरी है। हुकूमत और पंजाब फूड का किरदार बहुत अहम है। छोटे पॉइंट की महाना सरप्राइजिंग चेकिंग की जाए, जुर्माने के साथ 1 हफ्ते के लिए सील किया जाए, फूड रेटिंग का सिस्टम ऊपर लाना, हर दुकान पर ABC का स्टिकर लगे ताकि अवाम को भी पता चले। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाजा किया, उस्मान मुगल से जानते हैं। जी उस्मान, बताइएगा जिस तरीके से आप गलियों के नुकरों पर और डिफरेंट फूड स्टॉल्स देखते हैं, उनकी निगरानी कौन कर रहा है, उनकी चेक एंड बैलेंस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजाइल, आज आपने खुद ही ये बात कही और आपने देखा फिजिकली भी, क्योंकि आप जब भी रोड से गुजरते हैं तो यहाँ पर जो है वो एक ट्रेंड चल चुका है और एक दूसरे के साथ जो है वो मुकाबलाबाजी की जा रही है। वो कहाँ की जा रही है, कैसे की जा रही है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर गैर मेरी तरीके से जो है वो फास्ट फूड का जो है वो अरूज है। यहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर सामने आ रहा है कि आप देख रहे हैं कि एक ये बहुत ब्रांडेड जो है वो रेस्टोरेंट है जिसके अंदर मैं गया हूँ मुतल्लिका टीमों के साथ, लेकिन वो फूड की टीमें नहीं थी, वो एनवायरनमेंट की थी क्योंकि यहाँ पर आपको पता है सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर भी बैन था। लेकिन मैं देखता क्या हूँ कि यहाँ पर फंगस ज्यादा जो है वो सारा चिकन तैयार किया जा रहा था। यहाँ पर जो सजी थी वो भी आप देखें कि बासी थी, जिससे स्मेल आ रही थी और वो काफी पुरानी थी। जब मैंने ये जो वहां का शेफ था उससे बात की तो उसने मुझे बताया जी मैं तो ये खा सकता हूँ, क्योंकि वो रंगे हाथी पकड़ा गया। आप इसके अंदर के इंतजाम देखें और मैं आपको यकीन करें कि इसकी ऊपर की हिस्ट्री बताऊं तो शीशे जैसा जो डिस्प्ले है वो ऊपर नजर आ रहा है, जहां पर सिटिंग करके लोग बड़े मजे के साथ अपनी फैमिलियों को एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर लाते हैं। लेकिन असल हकीकत आप ये देख रहे हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी 2011 से इसका क्याम इस वजह से अमल में लाया था कि ये अवाम की सेहत के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने जमीर ये खत्म कर बैठे हैं, चंद रुपयों की लालच में इन्होंने जो है वो अवाम को मौत के मुंह में पहुंचा दिया है, इनको पकड़ा जाए। लेकिन ये देखें कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी है वो किसी बड़े रेस्टोरेंट और किसी बड़े जो है वो ब्रांडेड पर जाते हैं और वहां पर सिर्फ मीडिया कवरेज की जा रही है, भरपूर तरीके से फोटो सेशन किया जा रहा है। उसके बाद जो आला हकाम है, इससे पहले भी हमने एक रिपोर्ट शाया की थी कि इन्होंने एक बहुत बड़ी रियल सुंदर स्टेट के अंदर कार्रवाई की, वहां पर एक्सपायर तमाम जो है वो बच्चों की अशिया खुद नोश पाई गई थी, जिसको एक्सपायर करना था और एक्सपायर नहीं की गई थी, उसकी भी फुटेज जो है वो पकड़ के वो मैंने स्क्रीन पर जो है वो ऑन ईयर करवाई। वो औरतें और बच्चे लेके जा रहे थे, वो तमाम लोगों में बांध दी गई, तमाम लोगों में। तो आप क्या समझते हैं उस्मान, ये जो फास्ट फूड के नाम पर कम कीमत के हवाले से अगर बात करें, मयार पर और सफाई पर समझौता कर रहे हैं ना, फिर मैं वही कह रहा हूँ। देखें कि अब इस बंदे के पास जो है वो लाइसेंस भी है पंजाब फूड अथॉरिटी का, लेकिन सवाल देखें कि बहुत बड़ा यहाँ पर पैदा होता है
कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने किस नजरिए से इनको लाइसेंस जारी किया, आया कि क्या वो इनको वाच ही नहीं करते। यहाँ पर देखें ABC कैटेगरी का हर दुकान के ऊपर जो है वो एक टैग लगना चाहिए और इनको हर हफ्ते में 2 बार चेक करना चाहिए। ये यकीन करें कि जिसका दिल करता है वो फास्ट फूड का नाम लेके जो है वो गली मोहल्लों के अंदर, वही आपकी बात, तो वो ढाबा लगा लेता है और वहां पर अपना कारोबार चलाना शुरू कर देता है। अक्सर बारबेक्यू पॉइंट्स ऐसे बनाए हैं, आपको क्या पता वो गोश्त एक्सपायर है, वो किस तरह का गोश्त है, ये भी सारा आपको किस जानवर का गोश्त है, ये आपको क्या पता, आप तो खा जाएंगे। मैं वही बताता हूँ, ज्यादातर मुबैना तौर पर जो इंशाबाद सामने आए हैं, ये जितने भी ब्रायलर का कारोबार कर रहे हैं चिकन का, जब ये इसकी डिलीवरी की जाती है तो इसके अंदर जो मुर्गियां हैं वो मुर्गियां ये बीमार मर जाती हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि अपना ये छुपाने के लिए ये उसको छत के ऊपर फेंक दें। कभी आप गौर कीजिएगा ना, ये जो ब्रायलर की वो जो गाड़ी गुजरी होती है चिकन लेके, तो ये जब मर्दार मुर्गी होती है उसको टांग के से पकड़ेंगे तो गाड़ी के ऊपर, ये सारी इकट्ठी करने के बाद ये जाएंगी आपकी मेन मुबैना तौर पर बड़ी मार्केट में, वहां पर इसको जो है वो बना के इसको फ्रीज किया जाएगा। फ्रीज करने के बाद ऐसे छोटे स्टॉल्स को दी जाएंगी। हाँ, जो बड़े शॉपिंग मॉल है उन्होंने टेस्ट थोड़ी करना है, उन्होंने फ्रीज लगाना है, तो वो जी फ्रीज है आप ये ले। उस्मान, आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये जो आपके शॉर्मा के पॉइंट्स होते हैं वहां पर क्या बात खुली थी कि मुर्दा मुर्गियों का वो शॉर्मा बनाते थे, क्या है, अभी तक ये काम, ये धंधा भरपूर तरीके से ये जारी है। हर दूसरी चौक चौराहे के ऊपर जो है फास्ट फूड के नाम पर अवाम को जहर दिया जा रहा है। आपको पता है छोटे छोटे बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में मुख्तलिफ तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं। फास्ट फूड ने इसमें क्या करते हैं जी, ये जो एक्सपायर होती है ना, ये जितनी भी चिकन है और बदबूदार है, इसको क्या करते हैं, इसकी बदबू खत्म करने के लिए आप अक्सर देखेंगे कि अगर ये बिरयानी बनाते हैं, अगर ये शवारमा बनाते हैं, अगर ये कोई भी चिकन को रोस्ट करते हैं, तो ये उसके अंदर तेज तरीन मसालाजात लगा देते हैं ताकि फील ना हो, उसका स्मेल खत्म हो जाए, आपको फील। बाद में आपको जो है वो पेट में दर्द होगी, बाद में आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अभी तो गैस्ट्रो के सारे पेशेंट्स बनते जा रहे हैं, 100 तरह के मसले। पंजाब फूड अथॉरिटी अब दावे करती है जी, बहुत बड़े बड़े जी, हम देखे हैं फला जगह पे इतनी बड़ी, ये क्या मौकफ देते हैं, इनका क्या मौकफ है, इनका चेक एंड बैलेंस का क्या हिसाब है? चेक एंड बैलेंस अगर होता तो ये एक बहुत बड़ी जो है मुगलपुरा चौक में जो है वो सबसे बड़ी दुकान है, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूं। इसके अंदरूनी हालात वाकयात देखने के बाद आप खुद फैसला करेंगे क्या पंजाब फूड अथॉरिटी अपने मयार पर पूरा उतर रही है। क्या कोई ऐसा मुझे बता दें, दूध बता दें, दही बता दें, कोई खाने की चीज बता दें कि वो हमें मिलावट से पाक दी जा रही है। यहां तक कि जो सब्जियां उग रही हैं उसको भी जो है वो इंजेक्ट किया जा रहा है, उसमें भी मुख्तलिफ तरह के जो है स्प्रे किए जा रहे हैं, जो देखें बगैर मौसम के वो सब्जियां जो है वो दस्तयाब होती हैं। क्यों? बहुत शॉकिंग होती है मेरे लिए बात के, मतलब इसका इनको जो पानी दिया जाता है वो नदी नालों का पानी जो है वो इनको दिया जा रहा है, गंदा तरीन पानी, उससे ये सब्जियां गंदे पानी में तैयार। अब मुझे बताएं वो भी खाने के काबिल हैं? फ्रूट की बात कर लें तो उस्मान मुगल, आपको क्यों फिर रोज एक नई बीमारी सुनने को मिलती है? दिस इज वन ऑफ द रीजन। आए ना वही पॉइंट, ऐसी बीमारियां जिनका कभी सुना ही नहीं था, कभी थी ही नहीं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, ये 2011 में इसका क़याम किया गया, भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई गई और हर जगह हर चौक चौराहे के ऊपर जो है वो सख्ती बरती गई। और तब ये एक डीजी साहिबा थी, फीमेल थी, मुमताज साहिबा, इन्होंने वक्त डाल दिया था एक दफा पूरे लाहौर, पूरे पंजाब के अंदर कि यहाँ तक कि जो पानी पीने वाला था उसके अंदर भी अगर एक जरा पाया जाता था तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाती थी। तब ये फूड फ्रॉड माफिया जो है वो इसको पूरी नकेल डाली जा रही थी। लेकिन आज देखें, आज हम 2026 में बैठ के हम फिर पंजाब फूड अथॉरिटी के ऊपर जो है वो एक सवालिया निशान खड़ा करें। और अभी तो वो शॉपर वाला सिस्टम ही नहीं खत्म कर पाए। अभी भी मार्केट में आपको शॉपर्स अवेलेबल है, इनके साथ एमओयू साइन हुआ है एनवायरमेंट का और पंजाब फूड अथॉरिटी का। हाँ। ये भी आप देखें कि हर दूसरी दुकान के ऊपर आपको सरेआम मिलेगा। हाँ। क्योंकि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको वो क्लोज नहीं किया जा रहा। लेकिन जब मैंने ये भी मौकफ लिया, ये भी मैं आपको बताता चलूं, इस बात पर भी जब मैंने मौकफ लिया तो मुझे आगे से ये तायद की गई, इसकी तरदीद बताई गई कि जनाबे अली, हमने सबसे पहला टारगेट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर किया। उसके बाद हमने ताजिर बरादरी के साथ जो है वो इनके साथ कंबाइन सारी मीटिंग्स की। उसके अंदर हमारा ये लाइहा अमल तय पाया, इन्होंने हमारे साथ अहद किया और अहद करने के बाद तमाम मार्केट के जितने भी ताजिर हजरात है उन्होंने ये बावर करवाया कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर ये कैसे है? देखिए ना, हर चीज के ऊपर एक सवालिया निशान। सिर्फ सवाल इतना सा था कि फास्ट फूड एक यकीन करें कि इस दौर में बहुत ही डेंजर है और हर बच्चा हर बच्ची की यही ख्वाहिश होती है
कि वो घर का खाना खाने की बजाय फास्ट फूड का रुख करे, और वो बगैर अपने पेरेंट को बताए जो है वो डिलीवरी ऑर्डर कर देते हैं और वो चुप चुपा कर जो है वो तो अगर आप बड़े ब्रांड्स की भी बात कर लें, अभी रिसेंटली आपकी सलमा भट्ट साहिबा ने मोटरवे पे विजिट किया डिफरेंट रेस्ट एरियाज में, देखा आपने वो उनके जो ब्रांड्स हैं उनको उन्होंने सील किया। अब आप उन ब्रांड्स पे इतना अंधा एतमाद करके उनसे चीजें लेते हैं रास्ते में रुक के, और जो हालात देखे हैं कितना दिल बुरा हुआ। दिल तो और बच्चे उनसे हटते ही नहीं उन चीजों से। दिल तो बुरा होना ही होना है। जब आपको मैं बता रहा हूँ ये जो रेस्ट एरिया ना, जब आप कहीं दूर दराज मकामात पर सफर करने जाते हैं, वहां पर मत सोचें कि आपको फ्रेश चीजें मिलती हैं। आपको पता है कि वो पता नहीं कितनी कितनी बासी जो है वो फ्रीजों के अंदर फ्रीज करके लगा दी जाती है। एक चाय जो है ना वो भी आपको फ्रेश नहीं मिल पाती वहां पे, क्योंकि उन्हें पता है जब कस्टमर ने आना है तो वो पड़ा हुआ, उन्होंने उसको ये नहीं करना कि वेस्ट नहीं करना। अब सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपके ये प्रोग्राम में भी जो है वो पूरा सच इसका नाम है उसमें शेयर करने जा रहा हूं, मायोनीज, केचप और ये कोल्ड ड्रिंक्स, कभी भी यकीन करें कि इसकी एक्सपायरी चेक ही नहीं की जाती। बच्चों के स्नैक्स, टॉफियां और ये जितनी भी बच्चे ये छोटी मोटी चीजें खाते हैं, इसकी भी एक्सपायरी कभी देखी ही नहीं जाती। आप सडनली जो है वो कभी विजिट करें और वहां पर ये वाली जो जिनके नाम लिए उनकी एक्सपायरी पढ़ें, आपको आइडिया होगा। तो आप जो फ्राई आइटम्स आपको ये बाजारों में मिलती हैं, बच्चे भी खा रहे होते हैं, खवातीन भी खा रही होती है, बड़े भी खा रहे होते हैं, आप उनका तेल ही चेक कर लें। तेल की बात करें, तेल नहीं वो डीजल है। मैं वही बताने लगा हूं कि यकीन करें उसकी रंगत आप देखेंगे तो आपको जो है वो खुद अंदाजा होगा कि हम ये वाकई ही डीजल के अंदर ये हमें बनाकर दे रहा है ना। आज तक उन्होंने वो अपने कढ़ाई धोए होंगे, धोते नहीं है ना, वो उसी तरीके से उसके ऊपर जो है वो कोई चीज डाल दी जाती है। वो चीज ये नहीं होता कि उसका ढक्कन है, वो कपड़ा डाल दिया जाता है और कपड़े के ऊपर छोटी मोटी जो डस्ट आती है जो बरेगी, आप कपड़े से के अंदर से डस्ट तो अंदर जाएगी आपके ऑयल में, ये जो आपने डीजल वहां पर रखा है पता नहीं कितने दिनों का है। हालांकि जो है वो एक दफा अगर फिश फ्राई की जाती है तो इनका ये कानून है, इनकी वेबसाइट पर वो मौजूद है, वहां पर लिखे गए हैं तमाम एसओपीज के कौन सा ऑयल ये यूज करेंगे, कौन सा घी ये यूज करेंगे और कितनी देर इसमें जो है वो फ्राई की जाएगी, फ्राइंग के बाद कब इसको जो है वो डिस्कार्ड करना है। आया क्या मुझे कोई ऐसा एक यूनिट बताएं कि जो इतनी फ्राइंग के बाद इस तमाम डीजल को जो है वो डिस्कार्ड करते हैं। और ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो जहां पर अवाम शिकायत कर सके। अभी तो अवाम में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि मतलब वो ये समझ सकें कि ये चीज ठीक नहीं है, ये खराब है, ये गलत चीज बेच रहे हैं। ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना। सोशल मीडिया आज आपको पता है कि बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पर इसकी कैंपेन भरपूर तरीके से चलाई जाए। तमाम जितने भी ये पंजाब फूड अथॉरिटी के एफएसओ हैं, आगे एडी हैं, सबको जो है वो बावर करवाया जाए, वो अच्छे तरीके से इसकी कैंपेन करें। जहां पर ये कार्रवाई करते हैं वो बकायदा तौर पर दिखाएं कि वो कैसे कार्रवाई की गई है। ये हर चीज जो है वो आवाम से हिडन रखनी शुरू कर दिया। क्या समझते हैं रवा साल में आप क्या देखते हैं आज तक कितनी कार्रवाइयां कर ली है पंजाब फूड अथॉरिटी ने? रवा साल में बेशुमार कार्रवाइयां, इनकी तादाद आप सुन लें तो उन्होंने कहना जी हमने लाखों में जो है वो की है। मुझे सिर्फ ये बता दें हमने लाखों करोड़ों लीटर दूध चेक कर लिया। आप अपनी जो है वो फेसबुक के ऊपर तशरीह भी कर रहे हैं, तशरीह के जरिए आप बता भी रहे हैं कि हमने इतनी जो है वो दूध को चेक किया तो इतना पास है, इतना फेल था। आया कि जो पास किया मुझे बता दें वो पीने के काबिल था। दुकानदारों का ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना, वो समझते हैं कि हम कोई मसला नहीं है, सील करेंगे आके, अगर सील करेंगे तो जुर्माना देके या रिश्वत देके हम खोल लेंगे। ये एक माइंडसेट भी तो है ना। सीलिंग का ही अमल गलत है। अब देखें कि आपने इनके क्या किया जी, अब नया कानून सुने। अब कहते हैं जी दूध की दुकान खुली है, आप अपना दूध जो है वो हमें टेस्ट करवाएं। अब वो टेस्टिंग के अंदर इनके पास ऑलरेडी वो इतनी लाइनें लगी हैं तो वो 2 माह 3 माह जब तक वो चल रहा है वो उसने वही स्टॉक निकाल देना है। आया कि वो उसका तो काम हो गया ना, तो उसमें जो है वो पीस अवाम गई। ये सारी सूरत हाल है। आप इनकी लैब के अंदर चले जाएं, उनको टाइम दे दिया जाता है, दुकानें सील की जाती हैं 2-2 3-3 माह, उसकी रिपोर्ट ही नहीं दी जाती। ये जितनी भी डेयरीज है उनको सील किया जाता है 2-2 3-3 माह। वो हजारों बार लोगों ने मुझे कंप्लेंट किया कि सर देखें हमारे तमाम एसओपी भी पूरे थे, हमारे ये मामला थे, लेकिन इनकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई और हमें जो है वो बंद कर गया। देखिए पंजाब फूड अथॉरिटी 2011 में इसी मकसद के लिए बनाई गई थी कि आवाम को जो है मयारी खाना और मयारी चीजें मिलेंगी, उसमें इंसान बीमार ना हो सके, इस नस्ल का खाना होना चाहिए, इस नस्ल की चेंज होनी चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं हमारे ये जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं जो तनख्वाहें ले रहे हैं सरकारी, वो कहाँ है? देखिए सरकारी इमरात तो इनको भरपूर तरीके से मिल रही हैं और शाही प्रोटोकॉल, शाही खिडौने के अंदर ये बैठते हैं और वीआईपी एसी के अंदर वो गाड़ियां जो है वो इनको आराम देती हैं और वहां पर साथ बैठ के ऐसे इशारा करते हैं इधर आए जी,
दुकानदार साहब चल के आते हैं, हाँ भाई लाइसेंस कितने ही सर ये है जी, और उधर बैठ के ही वो गाड़ी के अंदर वो फोन पे चेक करेंगे, अच्छा तेरा तो एक्सपायर है, दोबारा जो है ना ऐप पर वो कुछ जमा कराओ पैसे, ले जी वो चेक हो गया। अब अंदाजा करें कि ऐसी 50 कंप्लेन जो है वो मैं खुद देख चुका हूं, आप इनको कंप्लेन करके देख ले, वहां पर बगैर विजिट किए आपको मैसेज आ जाता है जी मुबैना तौर पर। इसका मैंने सारा जो है वो इन्वेस्टिगेट की थी, अच्छा मैसेज आ जाएगा जी हमने वहां पर विजिट के लिए कार्रवाई कर ली है, और वहां पर जाएंगे तो वहां पर कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई की नहीं होती। अंदाजा करें कि डिजिटल जो है वो चल रहा है सारा निजाम, और सोशल मीडिया का दौर है, तो उसका भी जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे भी फायदा उठाया जा रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी जिस मकसद के लिए वो कायम की गई थी, फास्ट फूड, देखिए आज आपको पता है ना किस कदर जो है वो एक दूसरे के अंदर वो भरपूर तरीके से मुकाबला किया जा रहा है। आज ही मैं तेरे मुकाबले पे बर्गर खोलने लगा, इधर आ, तो ये देखें ये कहाँ पे है, वो तो मुझे लगता है जिसका दिल करता है वो जाके अपना एक काउंटर खरीदता है, काउंटर लगाता है और अपना काम शुरू कर अच्छा फिर मजे की बात सुने ना, मजे की बात यह है कि इनको लाइसेंस उसी वक्त मिल जाता है। मैं गंदगी की बात करूं कि इंतहाई, आपको पता है कि आजकल एक और कॉन्सेप्ट भी शायद आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी गाड़ियों में घर से पका के लाते हैं, गाड़ियों में डिफरेंट स्पॉट्स उन्होंने बनाए हुए, वहां पर जाके वो खाना बेचना शुरू कर देते हैं। तो उनका क्या चेक एंड बैलेंस है, उनके पास कौन सा लाइसेंस है, किसकी नाअहली है, इसी बात पे आ जाए आप, ये किसकी नाअहली है कि देखें मयारी जो है वो खुराक का, ये कहते हैं जी हम खेत से प्लेट तक अवाम को मयारी खुराक देंगे, खेत से प्लेट तक। अब देखें कि एक बंदे का आपने जो है वो मेडिकल टेस्ट नहीं किया, आया कि उसको क्या बीमारी है, वो तंदुरुस्त है, वो सेहतमंद है, लेकिन हो सकता है कि वो पता नहीं किन बीमारियों में मुब्तला है, लेकिन उसने घरेलू हालात देखते हुए या उसे कोई काम नहीं मिल रहा, तो उसे उसके जहन में एक बार डाल दी लाहौर खाबियां का शहर ही, खाबों के शहर लाहौर के अंदर कोई भी खाने का काम कर ले, इसमें तो डाउट तो नहीं है। हाँ, अब वो क्या करेगा, वो एक केजी का जो है वो घी का पैकेट लेगा, 2 किलो आलू लेगा और रोड के ऊपर जो है वो चिप्स लगा लेगा। अब रोड की जो सारी डस्ट है उसके अंदर जाएगी, फिर जो उसने केचप खरीदनी है उसकी कोशिश होगी कि वो वहां पर जाए कि उसे फायदा हो। अब 200 रुपए किलो कोई केचप या 100 रुपए किलो उसको 5 किलो मिलती है, तो वो केचप होगी, वो सिर्फ यकीन करें सारा केमिकल और फ्लेवर्ड है जो डाला जाता है, और आप खुद देख रहे होते हैं, लेकिन जब आप दुकानदार से बात करते हैं तो वो आपके गले तक पड़ेगा, वो आपसे लड़ाई करेगा। नहीं, पंजाब फूड अथॉरिटी को चाहिए ये जो सस्ता घटिया प्लास्टिक जो है जिसकी ये आपको प्लेट्स मिलती हैं, ऐसी जगहों पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। आप उस प्लास्टिक से भी तो कितनी बीमारियां। अच्छा फूड ग्रेड, ये अभी प्लास्टिक की आपने बात की है, फूड ग्रेड के ऊपर लिख दिया जाता है ये फूड ग्रेड, ओके है जी, लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड है हमने वो भी बेनकाब की थी। सर्जिकल वेस्ट के ऊपर जितना भी ये मटेरियल को मेल्ट किया जाता है, इसे दाना क्रश किया जाता है, दाना क्रशिंग करने के बाद इसके अंदर मुख्तलिफ कलर डालने के बाद ये तमाम तो जरासीम तो उसके अंदर ही है ना, तो जरासीम तो जाते ही नहीं है। वो प्लेट्स बनाकर जो है वो आपको ये इसी डाबों के अंदर से मिल रही है, क्योंकि वो मार्केट में चंद रुपयों में आपको मिल जाती है। डाबों में अकेले नहीं है, लोगों के घरों में भी मौजूद है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो ले लेते हैं, तो फिर बीमारियां तो आपके घर में आ गई ना, बीमारी कहाँ खत्म होगी। कहाँ है पंजाब फूड अथॉरिटी के वो बड़े बड़े अफसरान जो एसी के अंदर बैठ के बड़े दावे करते हैं जी हमने यहाँ पर इतनी बड़ी कार्रवाई की। आपने वहां पर फोटो सेशन करवाया अपने कैमरे से और उसके बाद जो है वो तशहीर कर दी अपने ग्रुप के अंदर, ये वो मीडिया सारा उठा के वो चला रहा है। इसकी इन्वेस्टिगेट भी तो कभी करें कि पीछे आपने जो तमाम चीजें तलब करनी थी, आया कि वो कैसे तलब हुई, कहां पर तलब हुई, उसकी भी तो थोड़ी हिस्ट्री दें। जब हमने आपको पता है ना ये बच्चों के जो स्नैक्स और बड़ी ये सारी आइटम कैटेगरी पकड़ी थी, उसके बाद इन्होंने दोबारा एक वीडियो जारी की जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि एक क्रेन जो है वो उसको जो है वो मेट कर रही है कि जी ये देखें हमने उसके बाद प्रॉपर कर दिया, लेकिन भाई मेरे जो सारा सामान उठ गया था उसका क्या किया, लोग ले गए जो जिन्होंने खा लिया, जो अभी तक पता नहीं कौन किस हॉस्पिटल में है, वो तो मुझे उनके रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहे। वो तो अब हम अगर सजाओं के हवाले से भी बात कर लें तो अगर जो दुकानें कोई जो फूड स्टॉल्स हैं या इनको अगर ये पंजाब फूड अथॉरिटी सील करती है उसके बाद ये जुर्माना देके डी सील करवा लेते हैं और फिर वो वही काम करते हैं जो वो पहले दिन से कर रहे हैं, ऐसी सूरत में क्या है? ये सुस्त रवि का सारा शिकार है। हाँ। ये सारा फोटो सेशन का तरीकाकार है, इसमें कोई ऐसी जो है वो हमें नजर नहीं आ रही। पंजाब फूड अथॉरिटी अगर किसी दुकान को सील करती है, इनके जाने के बाद वो एक दिन बाद दुकान खुल जाती है या वो उसी वक्त अपनी मर्जी के तहत खोल लेता है और इनसे मुबैना तौर पर मिली भगत कर लेता है या मामला चल जाता है। अब हर बंदा को वहां पर कोई उनको देख तो नहीं रहा, जो वहां के रहायशी लोग हैं वो उसी का साथ देंगे क्योंकि वो उनको सहूलत मिल रही है, लेकिन अवाम वो नहीं देख रही कि वो सहूलत किस
किस्म की उनसे ले रहे हैं। गैर मेयारी आपको सारी चीजें वहां पर दी जा रही हैं। आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक का भी जो है वो ट्रेंड चल रहा है, हर दूसरे घर में जो है वो छुप छुपा के जो है वो 2 सिलेंडर लाते हैं। हाँ। सबसे आसान काम, 2 सिलेंडर लाते हैं, पानी वो जब नलके से आ रहा है वो भरते हैं, वो सिलेंडर के ऊपर लगाते हैं, वो गैस भरती है, ये लेंगे आपकी कोल्ड ड्रिंक तैयार है। हजारों लाखों करोड़ इन्होंने वो सारा डिस्कार्ड किया 2011 से अब तक सारा कोल्ड ड्रिंक्स। तो अभी तक ये हरबंसपुरा चले जाएं, जल्लो मोड़ की तरफ चले जाएं, वो गांव की तरफ चले जाएं, आपको बेशुमार ये वाले यूनिट नजर आएंगे। वहां पर कोल्ड ड्रिंक्स चल रही हैं, वो लोग घरों के अंदर बैठ के छुप छुपा के ये वो बना रहे हैं। मार्केट के अंदर आप कोल्ड ड्रिंक कोई रेगुलर लेके आप थोड़ा सा उसको पी के देखें, हाँ। उसका जायका आपको बताएगा कि ये कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है, ये सिर्फ उसमें गैस तेज कर देते हैं। यही तो बात है ना। तो आवाम सवाल भी पूछे ना दुकानदार से, मैंने तो बस वो डीलर आया था वो हमें दे गया। अब वो डीलर क्या करते हैं वो भी सुन लें। जो अच्छे ब्रांड बना रहे हैं, जो अच्छा काम करना चाह रहे हैं, वो भी मजबूर हो चुके हैं कि भाई हमें तो बचत ही नहीं हो रही। वो क्या करते हैं, वो इनको अपना हिस्सा बना लिया उन लोगों ने भी। 4 अगर सही हैं तो 4 जो है वो फेक बीच में डाल के पूरा वो पैक किया जाता है और मार्केट के अंदर सप्लाई दी जा रही है। इस तरीके से जो है ना घिनौने धंधे चल रहे हैं। नहीं तो उनका कानून क्या कहता है कि अगर मतलब इन्होंने उसको सील किया, डीसील हुआ, उसके बाद वही कानून वही हरकतें कर रहा है, तो फिर इनका क्या कानून है? देखें, सफाई के ऊपर पैसे खर्च करना वो समझ से बालातर है। देखें, आप सफाई का ख्याल रखें, सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन असल हकीकत यह है कि आपने जो सेहत बख्श खुराक की बात की है और अवाम को आप कहते हैं कि खेत से प्लेट तक जो है वो हर शहरी का हक है कि वो साफ सुथरी जो है वो फिजा के अंदर साफ सुथरा खाना खाए। तो मुझे बताएं कहाँ पे साफ सुथरा खाना किस जगह से मिलता है? एनवायरमेंट और देखिए ये दो बड़े ब्रांड, हमारी एनवायरमेंट और हमारी खुराक, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंसानी सेहत के लिए, है ना? बिल्कुल नहीं है। तो इनके ज़मीर क्यों मुर्दा हो चुके हैं? ये चीजें क्यों नहीं इनके लिए फर्क डाल रही है? इनको क्यों नहीं पता चल रहा है? इनके अपने माँ बहन घर में भी तो यही सब कुछ खाते होंगे ना, वो इनको नजर नहीं ना आ रहा। अब देखें कि आप किसी भी रेस्टोरेंट पे चले जाएं बड़े पे, आप कहें जी हमने आपका किचन देखना है, आया आपको देखने देंगे? उसकी अप्रूवल दी जाए? क्यों नहीं देखने देते? सबसे बड़ी तो मेरी, क्योंकि देखिए जो क्रिस्टल क्लियर चीज होगी वो तो आपको मना नहीं करेगा, वो कहेगा जी मोस्ट वेलकम, आए आप विजिट करें। हाँ। अच्छा, मैं बताता हूँ कि मैं जितने भी लड़ाई वहां होगी जहां पर कोई ना कोई एम्बिग्विटी होगी। मैं जोहर टाउन की तरफ गया हूँ, हाँ। मैं गुलबर्गा की तरफ गया हूँ, 2 सवाल किए जी मैंने आपका किचन विजिट करना है। भाई पहली बात है कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आप पब्लिक को खिला रहे हैं। आपके पास अथॉरिटी है कि आप जो मर्जी उनको खिलाते भी रहें। जब हम जो है वो अवाम को दिखाना चाहें या उसी अवाम को आप खिला रहे हैं, उसी अवाम को हम ये सच दिखाना चाहें तो हमारे ऊपर जो है वो बैन है, अथॉरिटी नहीं है। क्या करें जी? अथॉरिटी ये तब होगी जब आप महकमे को साथ लाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तो महकमे को तो हमें साथ लाने की जरूरत है, महकमे को तो खुद ही एक्टिवली काम करना चाहिए। महकमे की मिली भगत के साथ ये किचन के अंदर जो है वो सारा मामला चलाया जा रहा है। उस्मान मुगल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।